हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके हैं कक्षा 10 की गणित है निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3। इस वीडियो में आपको 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 65 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से जाओगे प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको जाना है कक्षा 10 की गणित के प्लेलिस्ट पे। यहाँ से आपको कोई भी पीछे की वीडियो हो, कोई भी प्रश्नावली हो, सभी वीडियो यहाँ पे अपलोड हैं। आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हो। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और बटन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज है ABC है। क्या है? ABC। तो इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C। A को मान लेते हैं, 1 को मान लेते हैं, 2 कामा कितना है 3, तो A को 2 कामा 3 मान लेते हैं। B को मान लेते हैं -1 कामा 0 है, और C को मान लेते हैं 2 कामा -4। तो हम इस प्रकार कुछ नाम दे देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि हल माना A 2 कामा 3 कामा B -1 कामा 0, और लिखेंगे C 2 कामा -4 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो देखिए तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, मैंने पीछे भी बताया है, जो संरेख में लगता है वही फार्मूला होता है। तो 1/2 करके होता है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे होता है x, अंदर होता है y माइनस का y, फिर होता है x, अंदर होता है y माइनस का y, फिर होता है x, अंदर होता है y माइनस का y। आपको इस प्रकार के फार्मूला याद रखना है। मतलब यहाँ पे 1 रहेगा तो x के इधर 2 आएगा, इधर x आएगा 3, और यहाँ 1 से चालू करोगे तो 1 बाद 2, 2 के बाद 3। अब जो यहाँ पे घटाया है आपने वहीं से घटेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो 2 3 हो गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 घटाए तो 1 से घटेगा, और क्या नहीं है 2। तो ये हो जाएगा फार्मूला। आप चाहे इसको डायरेक्ट याद रखो कि x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो ये मान रख के हम इसका मान याद कर लेंगे। तो देखिए 1 आगे 2 है तो 1/2 लगा देंगे। x1 है, x1 का मान हमारे पास कितना -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे। फिर आगे है y2 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 था हमारे पास, यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर देखेंगे y2 का मान कितना है 0 है, तो 0 रखेंगे। माइनस का y3 का मान कितना -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4। उसके बाद देखोगे x2 है, x2 का मान -1, तो -1 रखेंगे। और है y3 का मान -4 है, तो -4 रखेंगे। फिर देखोगे y1 है, y1 का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और आगे देखोगे प्लस का x3 है, x3 का मान कितना है 2 है, तो प्लस का 2 रखेंगे। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। और माइनस का y2 का मान कितना है 0। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 बाहर पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दून कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये -1 है, ये -7 हो जाएगा, तो -7 गुणे -1, तो 7 तिकन्नम 7 हो जाएगा। ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर इसको जोड़ें तो 21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 21, मतलब कि 1/2, और ब्रैकेट में 21 आ जाएगा, तो ये 21/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आया है 21/2 वर्ग इकाई। तो चलिए अब इसका हम दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं इसी वक्त। तो इसी वक्त लिखेंगे दूसरा पार्ट और यहाँ पर डालेंगे हल। लिखेंगे उसी प्रकार माना, इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, माना ए कितना मान लेंगे -5
कामा माइनस का 1 कामा बी, बी को मान लेंगे 3 कामा माइनस का 5 और सी मान लेंगे 5 कामा 2। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो त्रिभुज भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए यहाँ पे एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है -5 और माइनस का 1। बी का मान कितना है, तो 3 कामा माइनस का 5 और सी का मान कितना है, तो 5 कामा 2। तो ए बी सी के क्या है, शीर्ष हैं। अगर इसके शीर्ष हैं तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 लगा के आप बाहर कर दोगे और इसके बाद अंदर लिखोगे x और अंदर y माइनस का y, फिर प्लस का x y और माइनस का y, फिर प्लस का x y माइनस का y। ये फार्मूला याद करने का तरीका है। यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो मतलब 1 2 3 हो गया। अब x1 है तो x2 आएगा और यहाँ पे जो घटा था, क्या घटा था, y3, तो y3 से अब घटेगा। तो 2 है, 3 है, क्या नहीं, 1 नहीं है। अब ये x3 बनेगा, क्या घटा था, y1, तो y1 से घटाओगे तो 3 है, 1 है, क्या नहीं 2, तो ये बन जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पे ये x1 का मान, y1 का मान यहाँ पे ही लिख देते हैं हम। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया और y3 ये हो गया। आप चाहे यहाँ पे लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1/2 आगे है, उसके बाद है x1 का मान आप देखो तो -5 है तो लिखेंगे -5। उसके बाद देखोगे क्या है, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -5, तो यहाँ पे भी y2 का मान तो -5 रखेंगे। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है, प्लस लगाएंगे। x2 है, x2 का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। और उसके बाद y3 का मान कितना है, तो 2 है और माइनस का y1 का मान कितना है, -1, तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे प्लस का x3 है, तो प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 5 है, तो 5 रखेंगे। फिर y1 का मान -1 है और माइनस का y2 का मान कितना, -5, तो माइनस प्लस का 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 रहेगा। यहाँ पे -5 है और ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7, तो -5 गुणे माइनस का 7। उसके बाद देखेंगे प्लस का 3 है, ये भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना है, प्लस का 5 है, गुणे का ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये 5 से 35 आ जाएगा और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 14 की 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 64। तो 64 बटे कितना आ जाएगा, 2 काटेंगे तो 32 वर्ग इकाई आप साथ में लगा दोगे क्योंकि वर्ग इकाई इसका मात्रक होता है। तो ये आ गया 32 वर्ग इकाई इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन हो गए, तो आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, तो पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो के का मान ज्ञात करना है, बिंदु क्या हो, संरेखी हों। तो देखिए संरेखी क्या होता है, वही लगता है जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है तभी संरेखी होता है। तो आपको याद रखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे हल। आगे देखिए यहाँ पे मान लेंगे, इसमें भी हम चाहे इसमें नहीं तो नहीं मानेंगे। इसमें हम जानते हैं कि तीनों दिए गए बिंदु संरेखी, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 लिख देंगे। हम जानते हैं यदि त्रिभुज यदि तीनों बिंदु, यदि दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख होंगे
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा संरेख कब होते हैं, संरेख उसी को बोलते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो संरेख है, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें भी। तो पहले को ही हम हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज में जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, तो लिख लेते हैं। -7 है, कितना है, -7 है और कामा -2 है, और अगला बिंदु है 5 है और कामा 1 है, और अगला बिंदु है 3 है और के। ये पहला क्वेश्चन है। इसको जब सोल्व करेंगे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये हो गया हमारा फार्मूला। ये कितना है, 0 है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो देखोगे 1/2 पड़ा रहने दोगे। यहाँ पे x1 का मान कितना है, 7 है, और ब्रैकेट में y2 है। तो क्या है, y2। तो चलिए y2 का मान रख लेते हैं। y2 मान कितना रखेंगे, तो y2 का मान है 1, तो रखेंगे 1 और माइनस का देखोगे y3 का मान कितना है, तो y3 का मान k है, तो यहाँ पे रखेंगे हम k। x2 है, x2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आप 5 रखोगे। उसके बाद देखोगे y3 है, y3 का मान कितना है, तो यहाँ पे भी y3 का मान k है, तो k रखेंगे माइनस का y1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और प्लस का x3 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 1 है, मतलब y1 का मान -2 है, यहाँ पे -2 रख देंगे, और माइनस के y2 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, और ये बराबर कितना है, 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 से अंदर गुणा होगा, तो 7 गन्नम 7 और 7 गन्नम 7 के हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 5 गन्नम 5 के, और 5 दून कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब और इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे के कितने हो जाएंगे, -2 के, क्योंकि माइनस का 7 है और प्लस का 5, तो माइनस का 2 के बचेगा, और इसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 17, और 17 से आप 9 घटाओगे तो प्लस का कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 बराबर कितना है, 0। तो आप चाहे 2 से भाग करा दो, या तो 2 ये जो गुणा में इस साइड आएगा 0 हो जाएगा, तो -2 के बराबर यहाँ प्लस का कितना है, 8, प्लस का 8 बराबर 0, तो +8 बराबर 0 है। अगर यहाँ से हम के का मान निकालना चाहें तो देखेंगे -2 के इधर आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर निकालेंगे तो 8 और बट्टे में 2 जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आएगा 4। तो ये हमारा आंसर होगा कि के का कौन सा मान है, तो के का मान आ जाएगा 4। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आपको दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी वक्त। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हल, उसी प्रकार आप लिखोगे। हम जानते हैं कि मतलब तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए लिख लेते हैं यही बात। हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं दिए गए कि हम जानते हैं कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं, इसीलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए वही लगाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस का y2। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इस पे रखेंगे तो 1/2 है, तो लिख देंगे 1/2 x1 का मान कितना है। तो चलिए मान लेते हैं, पहले बिंदु लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ये x3 और ये y3 है। तो x1 का मान है 8, तो रखेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। और देखोगे y2 है, y2 का मान कितना -4, तो लिखेंगे -4 माइनस के y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और आगे देखोगे x2 है, x2 का मान क्या है, तो यहाँ प्लस का हम के लिखेंगे और ब्रैकेट में है y3 का मान कितना है, तो -5, तो -5 रखेंगे और माइनस का y1 का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर x3 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, तो 1 है और माइनस y2 का मान कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 रहेगा और ये 8 है और इससे कितना बचेगा 1, तो 8 का नाम 8 हो जाएगा। ये k है और ये कितना बचेगा -6, तो माइनस का 6k हो जाएगा। और इसको देखोगे तो 5 दून कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना 0, बराबर यहाँ पे 0 और बराबर यहाँ पे भी 0 होगा। तो यहाँ पे 1/2 जो गुणा में इस साइड आएगा भाग में 0 हो जाएगा और माइनस का 6k ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18, कितना हो जाएगा 18 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो देखेंगे -6k इस साइड आएगा माइनस का 18 बराबर 0, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और k का मान निकालेंगे तो 18 और बटे का 6 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 3। तो इसमें लिखेंगे अतः k बराबर 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पार्ट इसका। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो लिखेंगे तीसरे का हल। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि शीर्षों, क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के माध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्र इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात, पहले तो इसके माध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और इनके दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज ABC के निर्देशांक जो दिए हैं और उनके माध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसको। तो देखिए ये एक त्रिभुज है ABC जो ये दिए गए हैं, इनके निर्देशांक तो ये हो गया ABC, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। A का मान कितना है, तो A का मान है 0,-1 है और B का मान कितना है, तो 2,1 है और C का मान कितना है, तो 0,3 है। अब इनके माध्य बिंदु से, माध्य बिंदु मतलब इसका AB का माध्य बिंदु ये है और AC का ये है और BC का ये, इनका माध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं DEF। तो D और E यहाँ रख देंगे और F यहाँ रख देंगे। तो कैसे भी रखिए आप DEF, इसके हमें निर्देशांक निकालने होंगे। अगर DEF के निर्देशांक निकालें तो ये माध्य बिंदु है और माध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम दोनों भुजाओं को ये जोड़ के आधा कर देते हैं तो D के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो ये देखिए यहाँ पे जैसे हम x निकाले तो 0 और 2 कितना हुआ 2 का आधा 1 यहाँ पे, और इसको निकालने के लिए तो -1 + 1 तो 0 का आधा 0 ही रहेगा। अब देखिए e निकालेंगे तो e के लिए 2 और 0 कितना होगा 2 ही होगा और 2 का आधा 1 होगा और 1 और 3 4 का आधा 2। अब इस प्रकार हम f का भी निकालेंगे तो देखेंगे 0 और 0 का आधा 0 ही होगा और यहाँ देखो -1 + 3 2 का आधा 1। तो ये आ गए हमारे निर्देशांक। तो चलिए सबसे पहले इसमें आप चाहे लिख भी सकते थे कि माना त्रिभुज, माना A शीर्ष ये है, A B त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष हैं, इनके माध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है DEF है और इसके निर्देशांक इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना है 1/2 x1 और y2 माइनस का y3 और आगे है प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और आगे है प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये फार्मूला इसको हमें याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले 1/2 आगे 1/2 रखेंगे, फिर देखेंगे क्या है x1 का मान कितना है DEF में, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये x3 होगा, ये y3 होगा। देखेंगे x1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे और ब्रैकेट में क्या है y2 का मान देखेंगे कितना है 2 तो 2 रखेंगे और माइनस का
y3 का मान कितना है 0, वहाँ y3 का मान यहाँ पे देखोगे कितना है 1, तो y3 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब ब्रैकेट में देखोगे प्लस x2 है, x2 का मान कितना है तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे फिर से। और y क्या है y3 है, y3 का मान कितना था 1 और माइनस का y1 का मान देखेंगे कितना है तो 0, यहाँ पे 0 रखेंगे। फिर देखेंगे क्या है x3 है, x3 और x3 का मान कितना है 0 तो यहाँ पे 0 रखेंगे। और y1 का मान कितना है 0 और माइनस का y2 तो y2 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। जब इस सॉल्व करेंगे हम तो 1/2 रहेगा और ये आ जाएगा 1 कन्नम 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कन्नम ये भी 1 होगा, लेकिन ये 0 2 बचेगा माइनस का और 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो टोटल आया है 2/2 बराबर 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो 1 वर्ग इकाई हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो चलिए अब हम पूरे त्रिभुज का निकाल लेंगे बड़े वाले, तभी तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो अब त्रिभुज ABC का भी निकालना पड़ेगा आपको। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये x1 y1 रख देंगे पहले मान हम, ये x1 y1 बनेंगे, ये x2 और y2 बनेंगे, ये x3 y3 बनेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं। तो देखिए 1/2 होता है तो 1/2 लिख लेंगे और होता क्या x1 का मान अब कितना है 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे और अंदर होता है y2 माइनस y3 तो y2 का मान 1 है और y3 का मान कितना है 3 है तो 1 माइनस के 3 आ जाएगा। और प्लस का देखोगे अब लिखना है x2 का मान कितना है 2 है तो x2 का मान 2 हो गया। अंदर देखोगे क्या है y3 माइनस y1 तो y3 का मान कितना है 3 है और y1 का मान -1 है तो 3 है और -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और फिर है प्लस का x3 का मान कितना है 0 तो यहाँ पे 0 रखोगे। और इसके बाद देखोगे y1 का मान -1 है तो -1 और y2 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे होगा -2 गुणे का 0 हो जाएगा, ये होगा 3 और यहाँ पे 4 और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 0 लास्ट में। तो ये आया है 8/0 मतलब कि 4 वर्ग इकाई। तो हमारे इसका क्षेत्रफल आ गया। और पूछा था हमें यहाँ पे देखोगे तो कह रहा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पहले आया था हमारे पास कितना आया था 1 आया था और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 4 आया है और इनका अनुपात भी निकालना है। इसका मतलब कि क्या कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही अनुपात निकालना था। तो इसका मान आया 1, इसका मान आया 4 तो आंसर जो आया है 1:4। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और अनुपात ABC का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:4 है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष इस क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो इसमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष दिए हैं चतुर्भुज है। तो चलिए चतुर्भुज बना लेते हैं एक हम। तो देखेंगे यहाँ पे एक हमने ये चतुर्भुज बना लिया, ये मान लीजिएगा हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। तो चतुर्भुज है, ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है A और यहाँ पर रख देंगे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो ABC के मान रख लेते हैं। A का मान कितना है तो A का मान है -4, -2 तो -4, -2 और जो B का मान है -3, -5 तो -3, -5 है और जो C का मान है 3, -2 है तो 3, -2 है और D का मान है 2, 3 तो 2, 3। अब देखिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इसका तो पूरे का क्षेत्रफल पता नहीं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। इसलिए आप इसको चाहे तो इस विकर्ण के द्वारा 2 भाग में बांट दीजिए तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। और चाहे आप इसको इस प्रकार बांट दीजिए तब भी 2 त्रिभुज बनेंगे, जैसा आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे।
आप इस प्रकार भी और इस प्रकार भी बांट सकते हो, तब देखेंगे। अब अगर हम त्रिभुज मतलब चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहें ABCD का, तो हम पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे ABD का, और उसके बाद त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो पहले चलिए तीन तीन इनको क्षेत्रफल निकाल के अलग अलग जोड़ देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज, हल लिखेंगे, लिख सकते हैं आप माना A इतना है, B इतना है, C इतना और D त्रिभुज क्या है, पहले चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। तो चलिए हम उतना ना लिख के डायरेक्ट लगाते हैं कि त्रिभुज A B और D का क्षेत्रफल, A B D का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और प्लस का x2 y3 माइनस के y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2, ये फार्मूला है। तो चलिए देखेंगे 1/2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, x1 है तो ABD में तो ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा और ये y2 बनेगा और ये x3 बनेगा और ये y3 बनेगा, क्योंकि ABD में ही मानेंगे। तो हम देखेंगे x1 का मान -4 है, कितना है -4, तो -4 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे y2 है और y2 का मान यहाँ से -5 है तो यहाँ -5 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे माइनस लगा के y3 का मान कितना है, तो 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे जाके x2 है और x2 का मान कितना है, तो -3 तो यहाँ पे -3 रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे y3 है, y3 का मान भी 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस का y1 का मान कितना -2 तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे x3 है, x3 का मान 2 है तो 2 रख देंगे। और देखेंगे y1 का मान -2 तो -2 रखेंगे, माइनस का y2 का मान -5 तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते तो 1/2, इसको देखोगे तो -4 है, -7 हो जाएगा तो 7 चौक 28 मतलब प्लस का 28 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 5 और 5 ही 15 माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 बचेगा और 3 दूनी 6 तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे सबसे पहले, जब हम प्लस प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब हम 34 से घटाएंगे कितना 15, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास 19 बचने वाला है, क्योंकि कितना बचेगा यहाँ पे 19 बचेगा। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और 34 में से जब हम 15 को घटाएंगे बचेगा कितना 19 बटेगा 19 बचा है तो ये आ गया 19/2 वर्ग इकाई, इतना आ गया हमारा ये मान। तो चलिए अब निकाल लेते दूसरे त्रिभुज का, मतलब कि BCD का। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो चलिए जब BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला पता ही ऊपर, तो लिखेंगे x1, तो BCD में मानना पड़ेगा हमें, यहाँ पे B वाले हो जाएंगे x1 y1 ये बन जाएंगे, x2 y2 ये बन जाएंगे, x3 और y3। तो देखेंगे x1 कितना है, अब -3 तो यहाँ पे -3 रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास y2 का मान कितना है, तो -2 तो यहाँ पे -2 रखेंगे। फिर माइनस का है y3 का मान कितना 3 तो यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर फार्मूले में होता है x2 का मान कितना है +3 तो +3 रखेंगे। उसके बाद है y3 का मान देखेंगे 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस का y1 का मान देखेंगे कितना -5 तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और प्लस का है यहाँ पे x3, तो x3 का मान कितना है, x3 का मान 2 है तो प्लस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर है y1 माइनस y2, तो y1 का मान -5 है और माइनस का y2 का मान -2 तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 5 और माइनस के कितना आ जाएगा प्लस का 15, क्योंकि -3 गुणे -5 तो 5 15 हो जाएगा। ये 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। और इसको देखेंगे तो ये बचेगा माइनस का कितना, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -3, और जब इसको 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे या आप पहले से घटा दीजिए, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। और ये कितना बचेगा फिर 33, क्योंकि 6 घटाएंगे 2 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना था चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पे
चतुर्भुज जो चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस के त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो इसका क्षेत्रफल ऊपर आया है 19/2 और इसका आया है 33/2। टोटल जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो 62/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62 यहाँ पे 62 नहीं 52/2 आ जाएगा। तो 52/2 लिख लेते हैं और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 26 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लिख दोगे कि 26 वर्ग इकाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। कितना आ जाएगा। देखोगे तो हमने यहाँ पे जब यहाँ पे ये मान रखा था, ये क्या था y3, लेकिन y3 का मान हमारे पास उतने भी समय कितना था 3 था। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था 3 आएगा। जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो ये होगा 8 से होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आएगा। और अब आप यहाँ पे घटाओगे, पहले जोड़ोगे 38 हो जाएगा और घटाओगे तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 33। कितना बचेगा 23 बचेगा 23। तो यहाँ पे 23 आएगा। अब यहाँ पे आप जब 23 रखोगे यहाँ पे 23 तो जोड़ोगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा और काट दोगे 28 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा 28 वर्ग इकाई आएगा। तो इस वीडियो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 तक के 4 तक के क्वेश्चन नंबर कितना 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।